Hello everyone, this is Namita Banerjee and I'm coming up with my next video. First of all, welcome to my YouTube channel MV Classes. So सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स और उन सारे लोगों को जिन्होंने मेरा वीडियो लाइक किया, व्यू किया एंड शेयर किया, सब्सक्राइब किया। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आप सभी से मेरी यही विनती है कि कीप ऑन डूइंग दिस, ताकि जो भी बच्चे हैं जिनको भी ये सेशंस की ज़रूरत है उन तक ये सेशंस पहुँच सके। आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर उन लोगों तक पहुँचने में इसको मदद करेगा। एंड या टू ऑल माय न्यू व्यूअर्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, वो जो बेल बटन है ना, उसको ज़रूर क्लिक करना ताकि मेरे आगे के आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि कैसे फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट यानी कि लीव्स तक सारा एसेंशियल सब्सटेंसेस जो भी खाना उनके बनाने के लिए जरूरत पड़ता है वो पहुंचता है, राइट? तो वहां हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि हमारा जो प्लांट्स होता है उसमें जो रूट्स होते हैं वो कैरी करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से, राइट? और फिर उसको पहुंचाते हैं लीव्स तक। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हम आगे के आने वाली वीडियोस में जानेंगे कि कैसे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप पिछले के 2 वीडियो जरूर देखें ताकि आने वाले टॉपिक्स जो भी हैं आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। Okay? So, here is one more question which is belongs to NCERT internal questions with answer, and it is very important. तो किड्स, आप लोग इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझिए क्योंकि एनसीईआरटी के जो भी इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और आजकल के टाइम पे खासकर अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के लिए भी जरूर पूछे जाते हैं। तो बी वेरी क्लियर विद ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द टर्मिनोलॉजीज गिवन इन योर चैप्टर, राइट? So here is the question. Pujo wants to know how water and minerals are absorbed by roots and reaches to the leaves. ठीक है? तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि रूट ने एब्जॉर्ब तो कर लिया और रूट का काम था फिर एब्जॉर्ब करने के बाद उसको लीव्स तक डिलीवर करना, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि उसने कैसे वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद लीव्स तक पहुंचाए। कोई ना कोई माध्यम तो जरूर होगा, कोई ना कोई कम्युनिकेशन वे कुछ तो होगा जिस वजह से वो गया। तो हियर इज योर आंसर, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय वेसल्स। अब देखिए, जैसे हमारी बॉडी में है ना नर्व्स रहते हैं, नर्वस सिस्टम ऑलवेज इट कीप्स ऑन वर्किंग, राइट? तो जैसे हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम काम करता है तो आप अपने आप को जरा पिंच करके एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आपको फील होगा, आप अपने बॉडी के किसी भी हिस्से में जरा सा पिंच करें, आपको वो पिंच फील होगा। व्हाई? क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में जाल की तरह नर्वस सिस्टम फैला हुआ है, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ आवर बॉडी, राइट? तो उसी तरह से वाटर और मिनरल को अब्सॉर्ब करने का काम तो रूट ने कर लिया। अब रूट ने बोला भैया मैंने अपना काम कर लिया, तुम अब अपना देखो तुमको कैसे पहुंचाना है। तो अब पेड़ का काम बनता है कि कुछ ऐसा मैं ऑर्गेनाइज करूं जिससे लिए हुए वाटर और मिनरल को मैं अपनी किचन यानी अपने लीव्स तक पहुंचा सकूं, ठीक है? हियर उन्होंने वेसल्स बना दिए। यहाँ पे वेसल काम करते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, राइट? नाउ लेट्स सी vessels which runs like pipe throughout the root, stem, branches and leaves. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम काम करता है एंड इट वर्क्स ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ आवर बॉडी। सिमिलरली
वेसल्स जो होते हैं प्लांट्स के लिए नर्वस सिस्टम का काम करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, और एक एक हिस्से में, फिर चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, ब्रांच हो, लीव्स हो, एक एक हिस्से में वो अपना जो भी उसको डिलीवर करना होता है, टेकिंग आउट करना होता है, वो अपना काम बखूबी करता है। ठीक है, they form a continuous passage or path for nutrients to reach the leaves. वो अपना एक कंटिन्यूस पैसेज मीन्स व्हाट है, एक पाथ, एक रास्ता बना लेता है, आने का अलग, जाने का अलग। अब देखिए, जैसे अगर आप अपने घर का पता किसी को देते हो तो देयर इज सम वे ताकि वो आपके घर तक पहुंच सके। अब अगर हम जोमेटो और स्विगी को अपना एड्रेस दे देंगे तो वो एक लोकेशन हमारा ट्रेस करता है, उस लोकेशन तक वो पहुंचने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर अगर उन्हें कोई डाउट्स रहता है तो डेफिनेटली वो हमें कॉल करते हैं, राइट, कि कहाँ है आपका घर, लैंडमार्क तक हम पहुंच चुके हैं, वगैरह वगैरह। अगर हम उन्हें रास्ता ही ना दे तो क्या वो हमारे तक हमारा ऑर्डर्ड फूड पहुंचा सकेंगे? डेफिनेटली नो। सिमिलरली यही जो वेसल्स हैं ये भी अपना एक पाथ रेडी करते हैं ताकि ये न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा सके लीव्स तक, और इस पाथ को ही हम लोग कहते हैं वेसल्स। ठीक है, हमारे बॉडी में एक जो पाथ है जो हमें सेंसिटिविटी देता है वो होता है नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स होते हैं हमारे। सिमिलरली वेसल्स जो होते हैं दे आर द पाथ, वो एक रास्ता होता है जो न्यूट्रिएंट्स को लीव्स तक पहुंचाने में मदद करता है। आई होप आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी let me know in the comment section. Now, here is the another question. Paheli wants to know what is so special about the leaves that they synthesize food but other parts of plant cannot. अब देखिए, पहेली ने एक क्वेश्चन अराइज किया है कि ऐसा क्या होता है लीव्स में कि वो ही सिर्फ खाना बना सकता है, वो ही सिर्फ फूड फैक्ट्री हो सकता है और प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स नहीं। अब क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी हम समझ लें कि रूट्स जो होते हैं वो क्योंकि सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, उसको खींचने का काम तो करते ही हैं। ठीक है, प्लांट्स के जो पोर्स होते हैं वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का काम तो करते ही है। वेसल्स ट्रांसपोर्टेशन का काम तो करता ही है। फिर भी क्यों नहीं कोई और पार्ट खाना बना सकता है, सिर्फ लीव्स ही क्यों बना सकते हैं? तो इसका आंसर यहाँ है। The leaves have green pigment called chlorophyll. आपको इस चीज से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, यही क्लोरोफिल हमारे जो लीव्स में होते हैं सनलाइट को कैप्चर करने में मदद करते हैं। ठीक है, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही क्लोरोफिल ना सिर्फ एनर्जी को यानी सनलाइट को कंज्यूम करने में या एब्जॉर्ब करने में या कैप्चर करने में मदद करता है, बल्कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके उससे फूड भी बनाने में मदद करता है। सिंस सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है आप लोग जान ले। सिंथेसिस मीन्स क्रिएशन और प्रिपरेशन। ठीक है, सिंस synthesis of food occur in the presence of sunlight, like we all know, आपने लास्ट क्लास अपने प्रीवियस क्लास 6 में तो पढ़ा ही होगा कि अगर हम दो पेड़ रख दे, एक हो गया आपका जो पौधा वो हम सनलाइट के नीचे रखे और दूसरा पौधा जो है वो हम डार्क रूम में रखे, तो डेफिनेटली जो पौधा सनलाइट के नीचे है वो अच्छे से ग्रो करेगा, जल्दी ग्रो करेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो पौधा हमारे डार्क रूम में है ना, वो धीरे धीरे डे बाय डे वीक होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा और वन डे इट विल डाई। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या पता चलता है कि खाना बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत तो बहुत ज्यादा पड़ती है। अब हमारे पास सारा खाना है लेकिन हमारे पास भी अगर हीट नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो हम भी खाना नहीं बना सकते।
दूध को गर्म भी अगर हम करना चाहे उसके लिए भी हमें हीट चाहिए, खाना अगर हम बनाना चाहे उसके लिए भी हमें हीट चाहिए। वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, पर हीट इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड, राइट। तो उसी तरह लीव्स में भी जब तक सनलाइट का एनर्जी नहीं पड़ेगा, इट विल नॉट गोइंग टू मेक इट्स ओन फूड। ठीक है, तो इस चीज को मदद क्लोरोफिल करता है, जो प्लांट के लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे क्रिएशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स सनलाइट, सिंथेसिस मीन्स क्रिएशन और प्रिपरेशन, राइट। सो carbon dioxide, water and sunlight are necessary components here. इन तीनों के बिना खाना बनना ही पॉसिबल नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट के वीडियो में एक इमेज दिखाया था जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में जब उनका फूड यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है, तब उसी प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज भी लिखा हुआ है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछें, मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। नाउ अब हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड हियर इज योर क्लियर इंस्ट्रक्शंस। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is called food factory of plant? इनमें से कौन सा है जो फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट के नाम से जाना जाता है? योर ऑप्शन 1 इज ब्रांच, ट्रीज, लीव्स, फ्रूट्स। कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताएं, और क्वेरी रहे तो। Here is your next question. Which of the following plants are responsible for absorption and transportation of water and mineral from the soil to leaves? Leaves तक soil से water and mineral को खींचने का और भेजने का काम किसका होता है? Shoot, stem, roots, both 1 and 2. So here is your third question. The pores of leaves are called stomata, stromata, stroma, or none of these. Now come to the next topic, and the name of topic is other mode of nutrition in plants. थोड़ा सा हम इसके बारे में जानें। देखिए, अब तक हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हम जानेंगे कुछ अलग तरीके से कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन और भी कितने अलग तरीके या अलग मोड से लेते हैं। ठीक है, so let's get started. There are some plants which do not have chlorophyll. अब देखिए, अभी हमने जाना कि क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग द फूड। ठीक है, वो बहुत तरीके से हेल्प करता है। अब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, तो वो अपना खाना कैसे बनाए, वो कैसे खाएं, वो कैसे जिंदा रहे? तो इसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। They cannot synthesize food like human and animal. Such plants depend on the food produced by other plants. देखिए, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना भी नहीं बना सकते, जैसे बाकी के ऑटोट्रॉप्स बना सकते, वो तो नहीं बना सकते। इन दिस केस वो हमारे या अदर एनिमल्स के जैसे ही दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। They use the heterotrophic mode of nutrition. Now, the plant that do not have chlorophyll, they used to live like us, like humans, like animals. So, they used to develop their nutrition with heterotrophic mode of nutrition. ठीक है,
उनको जो अपना न्यूट्रिशन का तरीका होता है वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही वो लोग भी डेवलप करते हैं, अपने सर्वाइवल को कंटिन्यू रखते हैं। ओके, like human and animals, such plant depend on food produced by other plants। ठीक है, जैसे हम डिपेंड रहते हैं ना, हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, हम तो अदर प्लांट्स अदर एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं ना, उसी तरह से ये भी दूसरे प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही इस्तेमाल करते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं और अपना खाना दूसरों से लेते हैं। It does not have chlorophyll, इनमें क्लोरोफिल नहीं रहता। It takes ready-made food from the plant on which it is climbing। अब देखिए यहाँ दो चीज आपको समझ में आए। पहला कि इनमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है, इस वजह से ये हम जैसा ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट करता है, अडॉप्ट करता है और चलता है। ठीक है, हम कैसे चलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। ये भी कैसे चलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। ठीक है, अब इनका क्या है कि ये दूसरे पेड़ पे जिंदा रहते हैं, उन्हीं पे डिपेंड रह के जिंदा रहते हैं। उनका जो प्लांट प्रोडक्ट होता है, वो जो अपने लिए खाना बनाते हैं, उसी को ये लोग कंज्यूम करके खुद जिंदा रहते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है यहाँ, अगर हम अपने घर का दरवाजा बंद रखें तो क्या बाहर के गेस्ट आ सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह अगर इनके पास कोई साधन ही ना हो तो क्या ये पेड़ पे चढ़ सकेंगे? डेफिनेटली नो। इसीलिए इनका जो वे ऑफ एडेप्टेशन होता है वो ही कुछ इस तरह से होता है कि ये दूसरे प्लांट पे क्लाइम करते हैं। दे क्लाइम ऑन अदर प्लांट्स, अदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अदर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्लाइंबर फैमिली के होते हैं, ये क्लाइम करते हैं। ये हिंदी में बहुत कोई कहते हैं ना, लतधारी होते हैं, लत के तरह, अपना सांप के तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। अब हमारे घर में मान लीजिए कोई गेस्ट आया, और जैसा कि अभी बीते कुछ दिनों में चल भी रहा था कि बहुत से लोग एक दूसरे के घर गए थे मिलने के लिए, एंड दे जस्ट गॉट स्टक ओवर देयर क्योंकि लॉकडाउन हो गया। अब ऐसे में क्या हुआ, जो गेस्ट थे अब वो हमारे लिए मेहमान कम और जिम्मेदारी ज्यादा बन गई, राइट? अब हमें खुद भी खाना है, उन्हें भी खिलाना है, कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं था, है ना? तो यहाँ क्या है कि हम जो हम उन्हें खाना खिला रहे हैं बिना किसी बेनिफिट के, उनके सर्वाइवल के लिए, तो हम हो जाते हैं होस्ट। और वो क्योंकि हम पे निर्भर हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो हो गए क्लाइंबर्स, वो क्लाइंब कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जो प्लांट खाना को प्रोवाइड कराता है वो होता है होस्ट, और जो प्लांट उसको लेता है, उस दिए हुए फूड को कंज्यूम करता है, वो क्लाइंबर्स फैमिली का होता है, वो क्लाइंब करता है उसमें। ठीक है, द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। अब एक जग को तो आपने देखा ही होगा, एक जग लाइक या पिचर लाइक का जो हमारा ये होता है, लीव्स का स्ट्रक्चर होता है। आपने जब देखा है ना कि किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ लीव्स के भी वैसे स्ट्रक्चर होते हैं। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड which can open and close the mouth of the pitcher। अब देखिए, एक ऐसा प्लांट भी है जो अपना खाना हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से लेता है, लेकिन नॉट विद द प्लांट्स, विद द एनिमल्स। वो एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, वो एनिमल्स अपना खाना लेते हैं। अब उनका जो शेप होता है वो कुछ जे लाइक स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, जग लाइक स्ट्रक्चर का। और उनका जो मुंह होता है ना, अपर साइड से खुला हुआ होता है,
और वो जैसे जग होता है ना, जग को हम लोग को जब पानी लेना होता है तो ऊपर का मुंह बंद रखते हैं, और जब उसमें पानी भरना होता है तो हम उसका मुंह खोल के पानी को भरते हैं, फिर मुंह बंद करके वापस अपने ग्लास में ले लेते हैं, ठीक है। उसी तरह ये जो लीव्स होते हैं इसके, ये भी कुछ जग लाइक स्ट्रक्चर ही फॉर्म करते हैं, जिसका जो लेड होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है, वो खुलता भी है, बंद भी होता है मुंह के जैसे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, हेयरी होते हैं, तो व्हाट हैपेंस हियर इज, यहाँ पे इंसेक्ट अट्रैक्ट्स होते हैं इसके कलर से, इसकी ब्यूटी से, उसके पास इसके जो ये जो बंद क्लोज्ड पिक्चर इसका रहता है माउथ का, यही क्लोज माउथ के पास वो आके बैठते हैं। एट द सेम टाइम, एट द एग्जैक्ट टाइम, वो पिक्चर जो होता है माउथ का खुल जाता है, ठीक है। वो जो जग लाइक स्ट्रक्चर होता है वो खुल जाता है, और जो एनिमल्स होते हैं वो उसमें ऑटोमेटिकली फंस जाते हैं, और वहां से न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर लिया जाता है प्लांट से, और इसी तरह इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना लेते हैं, ठीक है। The pitcher like or jug like structure is modified part of plant leaf, sorry. The apex of the leaf forms a lid which can open or close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hairs which are directly downwards. ये hairs ही होते हैं जो उनको नीचे की तरफ खींच लेते हैं। When an insect land on the pitcher, the lid closed and they trapped the insect and get enlarged into the hairs. The lid closed and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted by the pitcher. जो पिक्चर्स होते हैं वो अपना डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट कर देते हैं, जहां से वो एनिमल्स जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो अपना न्यूट्रिशन उनसे कंज्यूम कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार ही करते हैं कि उनके पास डाइजेस्टिव जूसेस जो होता है उसको सिक्रीट कर देते हैं, और वहां से वो डायरेक्ट ही इस तरह के छोटे छोटे जो हमारे इंसेक्ट होते हैं उसको डायरेक्टली ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, एंड इट्स न्यूट्रिशन आर अब्सॉर्ब, और इसी तरह वो अपना न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स प्लांट। अब देखिए, हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफ्स, जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होते हैं। वहां क्या होता है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पे निर्भर नहीं रहते। दूसरा हो गया हेटरोट्रॉफ्स, जहां एनिमल्स जो होते हैं या ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो दूसरों पे, इधर प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं अपनी फूड एंड सर्वाइवल के लिए। अब फिर हमने पढ़ा कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, और देन हमने पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना नहीं बना सकते हैं बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। इन दैट केस क्या होता है कि वो दूसरे प्लांट पे क्लाइंब करते हैं और क्लाइंबर कहलाते हैं, और जिन प्लांट पे वो क्लाइंब करते हैं वो होते हैं होस्ट, ठीक है। और इसके आगे हमने क्या जाना, बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगों पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए, और वो कैसे उसको खाते हैं, वो जग लाइक स्ट्रक्चर उनका जो लीफ होता है वो फॉर्म करता है, उनका जो माउथ होता है वो जग की तरह ही ओपन और क्लोज होता है, और इतने वो अट्रैक्टिव होते हैं कि उसको देख के जब कोई भी तरह का हनी बी हो या आप यूं कह ले कि हाउस फ्लाई हो या कुछ भी, कोई भी कीट पतंगा उसके सामने बैठा नहीं कि उसने अपना मुंह खोल लिया और उसको अंदर की तरफ उसके जो हेयर्स होते हैं वहां से खींच के ट्रैप कर लिया और मुंह को अपने बंद कर दिया, ठीक है। और वहां उसी हेयर्स में डाइजेस्टिव जूसेस वो सिक्रीट करते हैं, जहां से वो डायरेक्टली ही उन ट्रैप्ड एनिमल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन जो है उसको ले लेते हैं। और ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्वेरी रहे तो जरूर कमेंट करें। और एग्जांपल्स क्या होते हैं ऐसे पैरासाइटिक प्लांट्स के, कसकटा। नाउ this is the image of kaskata, a climber tree. This belongs to family climber. आप देख सकते हैं किस तरह से ये सांप की तरह
फोल्ड करते हुए स्टेम को आगे बढ़ रहा है। ये आगे बढ़ना ही इस बात का प्रूफ है कि ये अपना खाना इन ग्रीन प्लांट से कंज्यूम करके और ग्रो करते हुए इसी तरह से क्लाइंब करते हुए आगे बढ़ता है। तो फॉर दिस द सेशन इज ओवर। आई होप आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आपके कुछ प्रैक्टिसेस भी हुए होंगे। कोई भी क्वेरी रहे तो जरूर बताएं, अच्छा लगे तो भी कमेंट में जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली जो नोटिफिकेशंस के थ्रू वीडियोस का आपको पता चल जाए। एंड या ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। थैंक यू सो मच।